जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा रोज की तरह हेडलाइंस की। हेडलाइंस में मेजर जनरल साहब ने टीका और कलावा बांधा तो इसके ऊपर बवाल, आखिर क्यों। और दूसरी बात करूंगा एक्स सर्विसमैन के दुखों को हर्ट करेगी ये मोटरसाइकिल रैली और 1029 किलोमीटर दिल्ली से द्रास तक का करेगी सफर। और मैं बात करूंगा रक्षा मंत्री की जोरदार घोषणा, कहा अब नया होगा मेरा कार्यकाल आखिर। और मैं बात करूंगा एक और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का बड़ा कार्यकाल, तो पड़ोसी देश के छूटे पसीने आखिर ये कौन है जांबाज। तो खबर करते विस्तार से। उससे पहले एक जो जीत का जुनून, जोश का जुनून, जो भारतीय सेना की जय, जे&के पुलिस की जय, सीआरपीएफ की जय। हाँ जी दोस्तों, ये हुआ है कठुआ में। यानी 5 को यात्रा करा दी है ऊपर की ओर इस जश्न में, इस सफल ऑपरेशन के लिए ये सेना का जीत का जोश और जुनून तो बनता है। दोस्तों आइए खबर करते विस्तार से। माथे पर तिलक और हाथ में मोली बंदी भारतीय सेना के इन कमांडर की फोटो पर क्यों हो रही है सोशल मीडिया में चर्चा। हाँ जी दोस्तों, सॉरी मेजर जनरल में लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं और इनका नाम है अजय कुमार की एक फोटो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। और उनकी फोटो पर रिटायर्ड फौजी भी सवाल उठा रहे हैं। लोग भारतीय सेना के सेकुलर होने की बात याद दिला रहे हैं। बुधवार को हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ हेडक्वार्टर के आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट किया गया कि लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार जी की फोटो है, यूनिफॉर्म पहने हुए और माथे पर तिलक लगाए और हाथ में रक्षा धागा बंधा हुआ है। यूनिफॉर्म में धार्मिक प्रतीक का डिस्प्ले नहीं हो सकता। जब फोटो पोस्ट हुई तब से कई लोग बोल रहे हैं। सेना के ब्रिगेडियर संदीप कुमार थापन ने फोटो पोस्ट करते लिखा है कि नॉट डन सर, नॉट इन यूनिफॉर्म इन ऑफिस। बिल्कुल, बहुत सारी बातें आप देख सकते हो उसमें, आप फोटो भी देख सकते हो इसके ऊपर। और पहले लेनी होगी इजाजत, किसी ने कहा है। तो मैं बात करना चाहता हूं क्या ये कितना सही है। सेना सब धर्म और समभाव से प्रेरित होती है। वो टीका लगाया है, मौली उन्होंने धागा बांधा है, हो सकता है मंदिर से आए हों, मंदिर की व्यवस्था होती है, हवन की व्यवस्था होती है, टीका की व्यवस्था होती है। वो घर से टीका लगा के नहीं आए होंगे, जरूर मंदिर में माथा टेका होगा मंदिर में। और ये कोई भी लगाता है, मंगलवार को मंदिर परेड होती है। तो बट इस तरीके से इसके ऊपर बवाल करना क्या सही है कि लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार साहब नीचे से ऊपर तक बंदा, एक अधिकारी वहां पर पहुंचा, इस तरीके की लोग टीका टिप्पणी करते हैं, ये शायद शर्म की बात है। उन्हें शायद फौज का पूरा ट्रेडिशन नहीं पता है, लेकिन जो एक्स सर्विसमैन कह रहे हैं शायद ये बात समझ से परे। और बढ़ते हैं दोस्तों, एक्स सर्विसमैन की एक रैली जिसकी तैयारी हो रही है, जहां वाइस चीफ ऑफ स्टाफ बनने वाले सेना प्रमुख खां द्विवेदी साहब उसको झंडी दिखा के रवाना कर रहे हैं। और ये है कारगिल दिवस के ऊपर, जैसे उन्होंने कहा ये रजत जयंती 25 साल हो गए हैं और हम दिल्ली से द्रास यानी कारगिल मेमोरियल तक मोटरसाइकिल से जाएंगे। वहां पर एक्स सर्विसमैनों से बीच में मिलते हुए जाएंगे दिल्ली से द्रास तक। और उनकी एक्स सर्विसमैन की कोई समस्या है, उनकी घर की समस्या, उनकी पे एंड अलाउंसेस की समस्या, वीर नारियों की समस्या है। और ये समस्या समाधान करते हुए 1029 किलोमीटर की यात्रा मोटरसाइकिल से तय करेंगे। ये सेना के मेजर साहब हैं जो आपको इंटरव्यू दे रहे हैं। आप देखिए, बड़ी खबर है। टोटल डिस्टेंस जो हम तय कर रहे हैं वो 1029 किलोमीटर है, 1029। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं दिल्ली से एंड वील फिनिश एट कारगिल वॉर मेमोरियल द्रास। इसका मेन एम है हमारे एक्स सर्विसमैन, हमारे नेक्स्ट ऑफ किन, उनसे इंटरेक्ट करना, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना। साथ में इस साल कारगिल विजय दिवस की 25वीं सालगिरह भी है, जिसको हम रजत जयंती के नाम से संबोधित कर रहे हैं। तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए बाइक राइड की जाएगी। और मैं बात करूंगा रक्षा मंत्री जी ने हाँ ऐलान किया, उन्होंने कहा है कि मुझे दूसरा कार्यकाल मिला है, मोदी जी का धन्यवाद करता हूं। मेरी प्रायोरिटी रहेगी भारतीय सेना को सशक्त बनाना और सैनिकों के वेलफेयर की चिंता। और उन्होंने कहा है मैं इसके रक्षा उत्पाद में बढ़ोतरी करूंगा। और ये आप देख सकते हो राजनाथ सिंह ने मंत्रालय का कार्यभार संभालते ही बता दिया कि मोदी 3.0 में रक्षा का प्लान क्या है। उन्होंने कहा कि मुझे जिम्मेदारी मिली है और मेरी प्राथमिकता है, सीधा सीधा उन्होंने कहा कि भारतीय तीनों सेनाओं पर मुझे गर्व है और मैं इसको आत्मनिर्भर बनाने की कसम खाई है। राजनाथ सिंह ने अपने 5 साल के लक्ष्य के बारे में बात करते हुए कहा कि हम रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल के बारे में बताया है कि 21,000 करोड़ से अब मेरा 50,000 करोड़ का टारगेट है। बाकी उन्होंने कहा है कि
मैं सेना को सशक्त और मजबूत बनाऊंगा और भारत के विश्व पटल पर इसकी एक नई पहचान होगी। सैनिकों के वेलफेयर की बातें कही। और दोस्तों बढ़ते हैं, आप एक खबर आप देखिए और मैं बात करूंगा कि पड़ोसी देश के पसीने छूटे, और ये हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब। और इन्होंने, आपने देखा होगा, सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। यानी मोदी जी के दो, यानी एक का उनके प्रिंसिपल कैबिनेट सेक्रेटरी उनके जो मिश्रा साहब हैं, उनको उन्होंने उनका कार्यकाल बढ़ा दिया है, जो एक IAS अधिकारी हैं और ये IPS अधिकारी हैं। और ये हैं अजीत डोभाल साहब। इनने इच्छा व्यक्त की थी, 10 जून को रिटायर्ड हो रहे थे, लेकिन मोदी जी ने कहा नहीं, आप हमारे साथ ही रहोगे। और इनको दोस्तों कैबिनेट का दर्जा मिलता है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी PK मिश्रा IAS रिटायर्ड है, उनका भी एक्सटेंशन कर दिया है, जो कि उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं कैबिनेट के। कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है, सारी सुविधाएं मिलती हैं, और ये प्रधानमंत्री के PMO ऑफिस के अहम हिस्सा होते हैं। दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। फिर अब साइड से लो, साइड से। अब सर आप पीछे आ जाओ, सर आप पीछे आ जाओ। सर आप हट जाओ सर प्लीज, आगे से जो भी खड़े हैं फोटोग्राफर और सामने से आप प्लीज साइड। अरे सर आप थोड़ा हट जाओ जल्दी जल्दी सर, हटो। सर, थोड़ा नीचे हो जाइए सर। सर आप नीचे हो जाओ थोड़ा। सर थोड़ा नीचे हो जाओ, सर नीचे हो जाओ।